ओके, तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सर्किट का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सर्किट सॉल्यूशन इस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसको बनाने का। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्किट बनाने से पहले समझते हैं सर्किट बनता क्या किस लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब एक बल्ब को, मान लो एक बल्ब को मुझे जलाना है। ठीक है, तो एक बल्ब को जलाने के लिए, ठीक है, पूरा एक सर्किट को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो बल्ब में हर एक बल्ब चाहे कुछ भी दुनिया में मतलब दो रहता है, एक प्लस एक माइनस होता है। ठीक है, तो एक ऐसे वायर जाता है, एक ऐसे वायर जाएगा, इसको पूरा क्लोज जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लोज होने के लिए एक जगह कहीं पे बैटरी लगता है, यहाँ भी मान ली बैटरी लग गया यहाँ पर। ठीक है, बैटरी सिंबल होता है। ठीक है, एक जगह यहाँ पे कहीं पे स्विच लग गया, इसको कैसे स्विच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके। और यहाँ पे कहीं पे वोल्ट मीटर, कहीं जैसे कि यहाँ पे है ना आई धारा जा रहा है। ठीक है, ये करंट आई जा रहा है। ठीक है, और वोल्ट जो बीच के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट है, जैसे वोल्ट हम कहीं भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वोल्ट हो गया इस तरह से। तो ये एक सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पर और इसी का बहुत सारा कंपोनेंट्स और भी होता है, ये होता है। ओके, इसमें और आगे अगर जोड़ा जाएगा तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, कहीं भी लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस हम सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। देखो एक कुछ है ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ क्या है, सर्किट है। ठीक है, ये पूरा सर्किट से बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लोज है। ओके, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बैटरी है, और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस में R1 R2 R3 में क्या क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीरीज में जुड़ा है तीनों। ठीक है, और यहाँ से आकर बंद हो गया। ओके, ये अब इसमें एमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, ये सब चीज़ तुम लोग जान भी करते हो। एमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है बताओ। एमीटर जो कि आई नापता है ना, किसी भी करंट नापता है, और वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है। दो बिंदु बीच में क्या नापता है, वोल्टेज को मेजर करता है, उसी को एमीटर वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो फिर हम लोग कोई बल्ब बना देकर हम लोग रेजिस्टेंस के बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ। रेजिस्टेंस जानते हैं कि वो पार्टिकल्स होता है किसी भी कंडक्टर में जो कि अपोज करता है किसका, फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, ये जो है ये ऐसे कैसे ये रेजिस्टेंस का सिंबल हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसका ऐसा मतलब होता है ओम। तो रेजिस्टेंस को जो है ना किसी भी सर्किट में दो तरीका से होता है। कितना तरीका से होता है, दो। एक होता है सीरीज, क्या होता है यहाँ पे, सीरीज। दूसरा क्या होता है बताया यहाँ पे, पैरेलल। ये पैरेलल होता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल इसमें जोड़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो इन दोनों चीज़ों में इसको जोड़ा जाता है। ओके, सीरीज में मतलब क्या होता है, मान लीजिए वायर है ना यहाँ पे, एक जैसे ये हुआ। ठीक है, फिर इसी में जोड़ दिए, दो हुआ। ठीक है, फिर इसी में जोड़ दिया, ये हुआ सीरीज। मतलब देखो एक ही जुड़ी आंसर सीरीज को। ठीक है, इसको दे देंगे नाम R1 R2 और R3। ठीक है, और एक होता है पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, एक वायर है। ठीक है, एक वायर से बहुत सा मुँह खुले, जैसे मान लीजिए तीन को मुँह खुला, एक वायर से तीन को मुँह खुला यहाँ पे। ठीक है, तो एक इसमें जुट गया। ठीक है, एक इसमें जुट गया और एक इसमें जुट गया। ठीक है, यहाँ पे और फिर आके यहाँ पे वायर बंद होकर फिर यहाँ चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो वायर ए से शुरू हुआ, बी पे गया, लेकिन यहाँ पे तीन को मुँह यहाँ पे बट गया। ठीक है, यहाँ पे तो इसको बोलेंगे R1 R2 R3। चूँकि ये एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसे लाइन सीधा ऐसे बनाना, मतलब पैरेलल क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस का अपना अपना कुछ ना कुछ गुण होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को समझते हैं। यहाँ हम दो कॉम्बिनेशन लिए हैं, एक क्या है, ये पैरेलल है, ये क्या है, सीरीज है। ये सीरीज राइट, ये सीरीज और ये पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ, ध्यान सुना को जो हम बोलते हैं। ठीक है, सीरीज और यहाँ पर हो गया तुम्हारा पैरेलल। ओके, दोनों गुण क्या बोलता है, देखो सीरीज में बोलता है, अगर तुम याद रखना, याद रखना सीधा SI, क्या याद रखना, SI। ठीक है, ऐसा मतलब कि सीरीज में क्या क्या इक्वल रहेगा, आई इक्वल रहेगा। ठीक है, करंट क्या रहेगा, इक्वल। इसका मतलब कि इसमें जब हम इसको ऐसे इसको पूरा बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये R1, ये R2 और ये R3 है। ठीक है, दोनों सीरीज में है ना, इसको ऐसे में तो क्या क्या लगता है बताओ। सबसे पहले इसमें बैटरी जोड़ दो, बैटरी हो गया, एक स्विच जोड़ दो, कम से कम स्विच तो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ओके, हाँ जोड़ते हैं, सब बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें बोलता है कि आई इक्वल है। ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ में हम दो मशीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो किसी चीज़ में क्या आता है, या फिर एक करंट होगा, आई होगा, भी होगा, ये तीन चीज़ से बनता है ना कोई भी बात, है ना। तो आई को मेजर करने के लिए क्या चाहिए बताइए हमें, करंट को मेजर क्या चाहिए, अमीटर। क्या चाहिए, अमीटर। ठीक है, भी को मेजर क्या चाहिए बताओ, वोल्ट मीटर। ठीक है, और आर के लिए हम पूरा चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि आर ही मेजर करना है उसमें, तो उसके लिए कोई मशीन नहीं होता, उसको हम मेजर करेंगे, वही हम सर्किट को सॉल्व करेंगे, आर को मेजर करेंगे, वही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो एमीटर कहाँ लगता है, वोल्ट मीटर कैसे लगता है। ठीक है, क्योंकि अमीटर वोल्ट मीटर भी क्या लगता है, किसी तुम याद क्यों बताओ, एमीटर किस में लगता है, अमीटर लगता है सीरीज में, किस में लगता है, मीटर हाँ सीरीज में। और वोल्ट मीटर किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। क्योंकि पैरेलल बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करता है। तो तुम ऐसे भी आ सकते हो, SI से आई हुआ ना, आई सीरीज में हुआ ना, तो एमीटर किस में लगता है, सीरीज में। मतलब क्या, सीरीज मतलब यहीं पे ऐसे कहीं पर जैसे एमीटर यहाँ पे तुम जोड़ सकते हो, यहाँ पे एमीटर को ऐसे करके जोड़ दिया यहाँ पे बीच में। ठीक है, सीरीज में लग गया। ठीक है, अब वोल्ट मीटर जो है हमेशा दो पॉइंट के बीच में पैरेलल लगता है। क्या लगता है, पैरेलल। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में तो वोल्ट नापना है, या फिर यहाँ से यहाँ वोल्ट नापना है, तो वोल्ट मीटर जो लगेगा कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे लगेगा।
इस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट अगर नापना है तो क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे को जोड़ना पड़ेगा, इसको पहले पहले जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये हमेशा किस में, सीरीज में है ना। एम्पियर को नापने वाला अमीटर हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर कितना है, इसमें पैरेलल में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ पे, ओके। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। वोल्ट क्या होता है पता है ना। अब देखो ये जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस, हम लोग रेजिस्टेंस पर यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल यहाँ पर, ठीक है, पहले में जोड़ो, देखो R1 R2 है, ठीक है। अगर बीच में एक और ले लेंगे तो R3 भी हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है ना, और भी सकता है, R4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इसको जब अगर हम पूरा पाथ को बंद करते हैं, ठीक है, जैसे बंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे पूरा बंद करते हैं, ठीक है। सर्किट को क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सर्किट को यहाँ पे क्या बैटरी लगेगा, ठीक है। बैटरी कहीं भी चला, मतलब यहाँ बता दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारा क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे अमीटर तो हमेशा क्या चीज़ में लगेगा बताओ, चाहे कुछ हो रहा है ना, हमेशा क्या चीज़ में लगेगा बताओ, सीरीज में, सीरीज में लगेगा ना मीटर, नहीं वोल्ट मीटर क्या बोल रहा है। अब मीटर तो हमेशा सीरीज लगेगा, कुछ उससे इसको मतलब पैरेलल, उससे को मतलब इस वायर में अमीटर क्या चीज़ में लगता है हमेशा, सीरीज में, ठीक है। और वोल्ट मीटर लगाना इन दोनों पड़ेगा, तो क्या करें, यहाँ पे पैरेलल लेना पड़ेगा ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। दो के बीच में पैरेलल, यहाँ हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। मीटर वोल्ट मीटर क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको समझते हैं कि हम जब पहले क्या कि एस में आई इक्वल क्या आता है, आई इक्वल, इसका मतलब हुआ कि इसमें जितना भी आई है सब क्या होगा, इक्वल। आई क्या होगा यहाँ पे, इक्वल, मतलब यहाँ भी आई सेम आई सेम आई सेम। अगर इसका पूरा में करंट गया है 2 एम्पियर, कितना गया है 2 एम्पियर, तो इसके लिए भी 2 एम्पियर, इसके लिए 2 एम्पियर, इसके लिए भी क्या होगा 2 एम्पियर होगा, ठीक है। इसमें लेकिन इसमें वोल्ट क्या होता है, अलग अलग, वोल्ट क्या होता है अलग अलग। अगर आई से मतलब वोल्ट अलग होगा ना, इसका मतलब इसमें जो है तुम्हारा क्या होगा, V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V3 क्या होगा अलग होगा, ठीक, ओके। और आई सेम होगा तो इसमें आई आ दे तो सेम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें समझते हैं पैरेलल में क्या, अगर एस में आई इक्वल होता है तो पैरेलल में क्या होगा, वी इक्वल होगा, वोल्ट इक्वल होगा ना। इसका मतलब यहाँ पर कि इसमें आई क्या होगा, इसमें अलग अलग, आई क्या होगा इसमें अलग अलग। इसका मतलब यहाँ क्या लिखा होता है, ये R1 R2 R3 1 यहाँ पे ना, तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे I1 I2 और I3, भी सब में क्या होगा सेम होगा, है ना। तो भी सबके लिए भी यहाँ पे वोल्ट में भी सेम होगा सबके लिए, मतलब इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, ठीक है। इस बात को याद रखना और इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं रहेगा। मान लो कि ऐसे करेगा, सर्किट रहेगा जैसे ये, सीधे सर्किट, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दे दिया, अपना ताम झाम जो देना था उसको, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और इसमें दे दिया यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, 6 ओम, 3 ओम और 1 ओम, ठीक है। बताएगा क्या बोला, टोटल रेजिस्टेंस निकालने, क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या चाहिए, सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है बताइए, RT मतलब टोटल कितना होता है बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जो भी होगा, चार होगा, सबको जोड़ देना है ना। तो 3 1 4 16 12 कितना जगह पे बताओ, 12 ओम कंप्लीट, क्लियर। RT दे दो, R नेट दे दो, जो तुमको देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो की बात हुआ, ठीक है। खबर में बताया यहाँ पे ये चीज़, तो बहुत सिंपल और टाइप 1 है, बहुत सिंपल रहेगा ना। यहाँ पे सिर्फ सीरीज में रहेगा, तो ठीक है। यहाँ पे चलिए अगर पैरेलल में रहेगा तब उसके में आते हैं, यहाँ पे टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 1 खत्म हो गया, ठीक है। टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन क्या रहेगा कि ऐसे करके रहेगा, ये रहेगा तुमको पैरेलल में, ठीक है। एक और ले लो इसमें, तो दिख रहा है पैरेलल में, ठीक है। इसका दे दिया तुमको 1 ओम दे दिया, ठीक है। इसका 3 ओम दे दिया, इसका 2 ओम दे दिया, इसका 6 ओम दे दिया, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या, तुमको पूछेगा बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। हम जानते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल क्या था बता, 1/R नेट इक्वल टू क्या था बता, R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4, 4 को तो 4 दिए, ठीक है। यहाँ पर सब कर दो, 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, ठीक है। और इस सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो सबका एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा 6, क्या जाएगा 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 ही है, 6 नहीं है पहले में। तो वो नहीं तो दिए हैं, अच्छा ये 1/6 क्यों दे दिए हैं, सही में ये 1/1, ठीक है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, ओके। तो आ जाएगा तुम्हारा 6 3 5 12 12/6 कट कितना है बताओ यहाँ पे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, कान पट्टी मारेंगे दोनों को, नहीं होगा 1/R नेट का मान तुम्हारा कितना आया 2 आया ना, तो उल्टा हो जाएगा। तो R नेट का कितना हो गया बता, 2/1, हाँ 1/2 हाँ 1/2, ठीक है। 2 है तो 1/2 हो गया ना, उल्टा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता 5/6 कितना होता 6/5, याद रखना यहाँ पर, ठीक है, भूलना मत, क्लियर ये चीज़। तो ये हुआ टाइप 2 क्वेश्चन जो कि सिंपल रहेगा, ठीक है। टाइप 3 क्वेश्चन पाते हैं। अब 3 क्वेश्चन जो रहेगा दोनों मिला हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पैरेलल और सीरीज दोनों। ठीक है, बना दो तब बता।
इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको पैरेलल सीरीज दोनों एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसी टाइप क्वेश्चन आएगा, वो दो क्वेश्चन उन दोनों टाइप क्वेश्चन आपको वो समझाने के लिए था, लेकिन आने वाला नहीं, आने वाला ही है, ठीक है, इससे आएगा। अब इसमें करना क्या होता है, सिंपल सा दिमाग में डाल लो कि जब भी ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, तुमको सबको जो है क्या करना पड़ेगा, उसको सीरीज में करना पड़ेगा। मतलब इसको तुमको सीरीज बनाना पड़ेगा, इसको दोनों को, ठीक है, दोनों सीरीज मतलब दोनों टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसके लिए क्या चाहिए, एक ऐसे सीरीज बनाना पड़ेगी ताकि ये दोनों 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 जोड़ेंगे तभी ना सीरीज ना। तो क्या होता है बताइए, 1/6 + 1/7 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ अंक हल्का अंक लेते हैं, 6 यहाँ पर 3 लेते हैं ताकि हल्का हो जाए, ओके। तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 + 2, ठीक है। तो 3/6 आएगा, 1/2 कटी कितना आएगा बताए, 2 से कितना आ जाएगा 2, तो सीरीज कितना आ गया 2m आ गया। ये कर मत देना वहाँ पे, खाली दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या समझा बात को, समझाएंगे ना बात को, जो बोले हम, 1/6 कहीं भी रहेगा पहले उसको पहले सीरीज कर लो। अब देखो ई सीरीज इसका मतलब आंसर ये आ गया ना, ई सीरीज और ई सीरीज आया, तो टोटल क्या आएगा बताओ, यहाँ पे निकाल दो, R नेट कितना है पता, 5 ओम + 2 ओम + 2 ओम, मतलब 9 ओम आंसर हो जाएगा पूरा सर्किट में, ठीक है। जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर कैसे बनेगा, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो 6 ओम है ना, इसका टोटल पावर निकालना है, इसको करना पड़ेगा, कितना आएगा, इसका 3 कितना आएगा 3। हम ट्रिक में सिखाए थे कि अगर 6 ओम है और 6 ओम 2 को है, 6 ओम ट्रिक इसका सीधा हाफ होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 3 ओम हो जाएगा, तो इसका 3 हो गया, इसका 6 से 9 हो जाएगा पूरा सर्किट, ठीक है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें तो क्या होगा पता है, दो है यहाँ पे, दोनों पैरेलल में सीरीज में करना पड़ेगा, दोनों टोटल निकालना पड़ेगा ना, क्या आएगा इसका बताइए, हाफ और 2/2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 गो है तो 3/3 हो जाएगा, 3 गो है तो क्या होगा, 3 गो है, तीनों सेम है तो 3/3 कर दो, ये एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिया है, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमको तो एक नहीं, ये तो पैरेलल में दिख रहा है हमको, ठीक है। क्या करें, इसको जोड़ेंगे नहीं, पर इसका नेट का निकालो, क्या निकालो, इसका नेट। अगर ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज देखें तो क्या होगा, इसका कुल कितना आएगा 6 ओम आएगा, इसका कुल कितना आएगा बताओ 6 ओम। अभी 6 ओम पैरेलल में हो गया, इसका कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा, जानवे करते हैं 6/2 करके है ना। यहाँ पे इस सर्किट का ऑब्जेक्टिव लेने का इसी को करना है ना। अगर सही से करना क्या करें बताएं, 1/6 ओम लिखोगे, फिर 1/6 ओम लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 1 + 1 लिखोगे, फिर क्या आएगा 2/6 आएगा, फिर पलट के क्या आएगा 1/3 आएगा, पलट के आएगा 3 आंसर, समझ में है ना। और ये भी निकालो, देख कर सर्च करके निकालो, ठीक है। यहाँ पे इसको जो दिखाओगे, बात समझ में आ रहा समझ में। टाइप 3 में प्रॉब्लम ये होता है ना कि देखो कैसा फिगर दिया, अब इसमें तुमको साफ साफ पहले तो दिख नहीं रहा। अगर इसी फिगर को अगर ऐसे देता, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे देता, ठीक ना, फिर आराम से इसको ऐसे निकाल देता, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ वैल्यू देता, इसका कुछ वैल्यू देता, इसका फिर से जोड़ के ऐसे देता, कितना अच्छा बना देता आप, ठीक है। जानते दोनों जोड़ के एक करेंगे, फिर दोनों सीरीज में जोड़ना, इसमें आपको पहचानना ही नहीं आएगा पैरेलल होगा कहाँ से, होगा वो पता, बहुत दिक्कत है, ठीक है। हाँ बताएं। हाँ, इस टाइप क्वेश्चन को पहचान के सबसे पहले स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देख लो। पहले स्टार्टिंग कहाँ पीछे है और जहाँ कह रहा है क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले उंगली रखो, क्या रखो उंगली, ठीक है। और उंगली से करते रहो। जब भी तुमको जिस जगह तुमको लगे यहाँ पर अब 2 उंगली का आवश्यकता है, समझो ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो यहाँ 2 उंगली की व्यवस्था हो गया ना, अब 2 उंगली एक ये किधर जाएगा है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब 2 उंगली हो गई ना, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो तुम इसको अपना अनुसार से फिगर बनाओ, ठीक है। यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। तो ये पीछे स्टार्ट किया ना, तो पीछे हम जा रहे थे, सिंगल ऐसे लाइन जा रहे थे ना इसे, ठीक है। 3 ओम के लिए गए, उसके बाद यहाँ के बाद 2 उंगली करना पड़ा, 2 उंगली करना पड़ा ना, तो यहाँ से 2 निकाल दो, पूछिए इसका 2 पूछ निकाल दो, 2 उंगली करना पड़ा, 2 पूछ निकाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जा रहा है उंगली है ना, ये अपना जा रहा है 5, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये नीचे का उंगली 5 पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप बता रहे हैं, 5 पे जा रहा है ये, ठीक है। ऊपर का उंगली जो जा रहा है ना, वो देखो, वो एक ही उंगली जा रहा है कि यहाँ 2 उंगली करना पड़ा हमको, तो ये मतलब एक ही उंगली जा रहा है ना, मतलब एक ही ना, ये क्या है एक, तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये इसी में है तुम्हारा 10 ओम है ना, और इसी में एक और क्या है बताओ 10 ओम है, समझा नहीं समझा। ये दोनों जो है एक रास्ता यहाँ चला गया इसे है ना, ये एक रास्ता में एक ही को मूल क्या, उसे क्या मतलब है, तो एक ही तरबा ना, तो 10 ओम इससे, ठीक है। उसके बाद देखो उंगली फिर आकर मिलेगा, उंगली क्या करके मिला ना, तो इसको तुम उंगली को मिला दो, यहाँ पर लो मिला दो, मिला दिए। अब मिलाने के बाद फिर एक उंगली करना पड़ा इसे, फिर एक उंगली बढ़ा इसे, तो ये होगा तुम्हारा ऐसे। तो अगर तुम ये बना लिए तो हो गया तुम्हारा। तो जानवे कर तो क्या, पहले इसको वैल्यू निकालो 20 आएगा, फिर ये दोनों को वैल्यू निकालो पैरेलल करके, ठीक है। जो भी आएगा फिर दोनों सीरीज कर दोगे, प्लस कर देंगे। पहले अपना सुविधा से ये फिगर बना लेना, ठीक है, उसके बाद करना, ठीक है। इसमें क्या करना, चलो बता ले, जो ट्रिक बताओ चीज करो, चलो ट्रिक बताओ, कहाँ शुरू करोगे, एक उंगली रखोगे, फिर यहाँ से 2 हो गया, चलो लो अपना मार्कर लो, फटाफट बनाओ, चलो ये 2 हो गया, वेरी गुड। फिर हम लोग 2 1 जी, एक उंगली कितना आ रहा है बताओ, एक उंगली कितना आ रहा है 3 3, 3 2 1 में ऊपर में, और क्या 3, चलो फिर उसके बाद फिर आगे जाएंगे, फिर 2 उंगली हो गया,
सुनो ना गाइस, पहले इसमें आगे गए ना, इसका काम कंप्लीट किया, ये तो इंड पॉइंट आ गया, पहले ये उंगली तो घूम के आओ नहीं सके, घूमेगा नहीं ये। ओह। इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 को तार आ रहा है ना, 3 को तो 1 हम्म 2 हम्म 3 हम्म। हाँ बिल्कुल सही ऐसे बनाई। फिर ये आके मिल गया, बी पे गया, चलो। अरे वीडियो शूट कर जल्दी, कौन कितना स्लो कर रहा है यहाँ पे बेवकूफ लड़का। बिल को वहाँ पर जल्दी से, ये हो जाएगा 3 9 कंफ्यूजन अभी छक्का सा। तो ये ए है, ठीक है। ए ऐसे से गया तो ये दो तरह से चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है। तो फिर बात है, जाओ ठीक करके जैसे बताओगे ना, ऐसे गया, ठीक है। हाँ अच्छा ऐसे क्या, हम्म, ठीक है। दिख ये दो तरफ चला गया, हम्म, ठीक है। ये 3 ओम का बन गया, हम पकड़ते हैं, तुम बताओ चलो। ठीक है। ठीक है। हम्म, फिर ये 3 ओम का इधर है, हम्म, फिर ये 3 ओम का, हम्म, और ये तो कोई नहीं है, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया ना, हम्म। तो हम लोग इसको मिला देंगे। मिला देंगे। ना पॉइंट को ना ए है, हाँ ए ये, और बी। चलो आप कैसे कैसे निकाल, पहले बताओ, आइडिया बता पहले। ठीक है। हाँ तो पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, हाँ 9। तो ये 9 ओम हो जाएगा। हाँ तो हम लोग इसको फिर हम्म। इससे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड देखो ये दोनों पैरेलल हुआ, तो हाँ। पहला फॉर्मूला लगा लो, पहला फॉर्मूला लगा। पैरेलल होला ना। पहले 9 ओम बना, 3 ओम पहले जोड़ा ना पहले। हाँ हम्म, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस हम्म, 9 ओम, ठीक है। ठीक है। हाँ पैरेलल ये होता है 1/r नेट, हम्म, 1/r1 प्लस r2 प्लस, ठीक है। लेकिन इसमें 2 ये होगा ना, तो तीसरा कर दिया। वही तो। आज वीडियो बंद फटाफट। ठीक है। 4/9 हो गया, और ये r आया ना, तो ये 9/4 हो जाएगा। वाह तालियां। तो इस क्वेश्चन का जनरली देखा जाए तो आप क्या देखिएगा कि एक यहाँ पे ऐसे लाइन गया, फिर यहाँ 2 भाग में बटा, ठीक है। तो एक इतना, फिर ये पैरेलल हो जाएगा, फिर जाके जुटेगा, फिर ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दोनों जो आर नेट निकालेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद फिर तीनों सीरीज में जोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको रिलेशन निकालना सिर्फ एक्स और वाई के बीच में, मतलब सिर्फ इस दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। मतलब ना इससे आपको कोई काम है, ना इससे आपको कोई काम है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, दोनों को जोड़। हम लोग ऊपर नहीं पढ़े और क्या, गलत थोड़ी ना। पहला कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे हाईएस्ट रेशन, इसका क्या होता है, हाईएस्ट हमेशा क्या होता है सीरीज में, क्या होता है सीरीज में हाईएस्ट होता है, और पहले में क्या होता है लोएस्ट। सीरीज में जोड़ दो, सबको जोड़ो, हाईएस्ट हो गया, और इसी सबका क्या होता है लोएस्ट निकालना, ठीक है। लोएस्ट के लिए क्या करना है, सबको पहले में जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ेगा, कितना आएगा तुम्हारा 2 का है 2, बस सिंपल सी बात यही है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, हाउ कैन यू कनेक्ट द रजिस्टर, तुम रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करोगे, है ना। रजिस्टर ऑफ 6 ओम सो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ए 9, दूसरा क्या होना चाहिए 2, मतलब 6 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। अब तुम 6 ओम का रजिस्टर को कैसे कैसे ऐड करोगे, ठीक है। कि एक तुम्हारा कितना आना चाहिए बता, 9, दूसरा क्या आना चाहिए 6, ठीक है। तो तुम्हारे पास रजिस्टर, तुम कितना रजिस्टर को मतलब कितना रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन यहाँ पर तो 6 ओम का रजिस्टर है ना, तो हमको चाहिए एक क्या चाहिए 9 चाहिए था। एक अगर हम लेते हैं यहाँ पर, एक 6 ओम ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमको 3 चाहिए ना, 3 लेंगे क्या, इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो एक ले लेंगे 6 ओम का यहाँ ले लेंगे, और एक और 6 ओम का कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ले लेंगे 6 ओम, ये भी क्या ले लेंगे 6 ओम, ठीक है। इसको दोनों जोड़ दो, यहाँ पे ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये दोनों कितना का वैल्यू 3, तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 9 ओम, समझ में आ गया। यहाँ पे 9 ओम के लिए ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये फिर बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। दूसरा क्या बोला 2 ओम, दूसरा क्या बोला बताओ यहाँ पे 2 ओम के लिए क्या है, तो देखो खुद से दिमाग 2 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ यहाँ पे, कोई आइडिया। 6 हाँ, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, कैसे में जोड़ दो पैरेलल को। देखो यहाँ पे ये ले लो 6 ओम, फिर यहाँ पे ले लो 6 ओम, फिर यहाँ ले लो 6 ओम, ठीक है। यहाँ पे और हम जानते हैं अगर तीनों बराबर हो 6 ओम हो, है ना। यहाँ पे 6 ओम हो और यहाँ पे 6 ओम, तो इसका आर नेट निकालने क्या निकले बताइए 6/3, मतलब कितना आएगा तुम्हारा 2 ओम आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसको इसे जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि 6 ओम का रजिस्टर तुम कैसे भी जोड़ सकते हो, इसका मतलब नहीं है कितना भी ले सकते हो, लेकिन आना चाहिए वैल्यू 9 ओम और 2 ओम, तो ये फिगर आना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का था, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है।
तो इस आदमी के लिए यहाँ पे तालियां। और इसमें जो है हर टाइप का प्रैक्टिस दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बोल रहा है यहाँ पे, तो ये जानते हैं हम क्या होता है ना, सीरीज में क्या होता है, आर इक्वलेंट मतलब आर नेट इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, आर वन आर टू होता है ना प्लस में। और इसमें क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वन बाय वन वही लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या मिस्टेक होता है, सबसे पहले रॉन्ग फार्मूला अगर दे दे पहले कॉम्बिनेशन से, तो रॉन्ग फार्मूला नहीं देने का, ठीक है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, रेसिप्रोकल मिस्टेक, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा आता है 5/4, तो उल्टा क्या 4/5 होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्विंग ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 3 मिस्टेक हो सकता है, इसे अवॉइड करने का। चलिए यहाँ कुछ क्यू पॉइंट जिसको हमको काम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेवल 1 जो टाइप 1 में लोग पढ़े थे, सब सीरीज में है, दिख रहा है। इसका कितना है जल्दी बताओ। इसमें 10 11 11 तुम बता इसका आर्यन। 7 3 10 14 14 इसका ये तो पैरेलल हो गया ना, 11 नहीं हाँ नहीं नहीं दिख रहा एक ही सामने। ना रे वो हाँ एक ही ऐसे यार, दो कहाँ होगा, वेरी गुड है ना दिमाग में, ठीक है। तो क्या होगा बताओ कितना होगा इसका, 13 ये तीनों पैरेलल में हो गया। नहीं एक ही एक वायर ही है। वायर है तो? 3 3 6 3 9 और इसमें इसमें x से शुरू हुआ, हाँ फिर 3 इधर लाइन दो हुआ, पैरेलल हो गया तीनों, इसमें पैरेलल में है ना। तो क्या करोगे बताओ आर्यन, क्या करोगे बताओ। अलग अलग हो गया ना हाँ R1 तो बोलो ना 1/6 का प्लस 1/3 प्लस R1 plus R2 plus R3 1 by R1 R1 plus R2 1 plus R3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेवल 2 में आते हैं। लेवल 2 यहाँ पे क्या है, इसमें वही लोग हम लोग दोनों मिला के ये थे, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे गया, उसके बाद 2 को बटिया, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में, पहले को पहले कॉम्बिनेशन में करोगे सिंपल में, उसके बाद दोनों जोड़ दोगे, ठीक है। अच्छा इसका तुम बताओ, हम क्यों बता रहे, तुम लोग बताओ नहीं, इसका बताओ। इसको ये सीरीज में है, ऊपर वाला ऊपर को 4 4 8 हो जाएगा, फिर पैरेलल में आ जाएगा, तो 1 by R1 plus 1 by R2 कर देंगे। मतलब 1/8 प्लस 1/7 करोगे, ठीक है। चलो आगे तुम बताओ इसका। उसके बाद इसका भी वही होगा पहले 7 to 9 7 to 9 को जोड़ोगे, हाँ हाँ फिर इसके बाद 9 प्लस 4 प्लस 3 7 तो 1 by R plus 1 plus 1 by 1 सीधा बोलो, फॉर्मूला मत बोलो, क्या बोलो 1/9 1 प्लस, by 9 plus 1 by 7 ये भी बताओ तुम जल्दी करो। इसका होगा 1 by 2 का हो जाता है पहले 1 by पहले R1 बोलो, समझाओ इस डायग्राम को, क्या है इसमें, कौन कौन पैरेलल कौन कौन सीरीज है, क्या है बताओ। भाई अभी रुकिए ना आप वीडियो देखिए। हम लोग सबसे पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में है ना। पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, दोनों को फिर सीरीज में जोड़ लेंगे, एक दूसरे को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे 1 by R1 करके 2/3 आया, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जोड़ के टोटल 3/4 आया। अब जो 2/3 और 3/4 आया, उन दोनों को जोड़ के 17/12 आया। यही है। ओके अगला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो दिख रहा है कि यहाँ से लाइन गया, उसके बाद यहीं पे 3 भाग में बट गया, ठीक है। ये तीनों पैरेलल हुआ, तो तीनों पैरेलल वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये दोनों पैरेलल में है, नहीं सीरीज में एक ही लाइन गया, नहीं मुड़ा है ना। तो सीरीज में मतलब है ना, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा कितना आएगा, जो भी आएगा इसका ना, इसका वैल्यू मान लीजिए 2, जो मान लीजिए इसका मान लीजिए 12 है, ठीक है। 12 प्लस 4 प्लस 5 कर दोगे, ठीक है, आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी बना लोगे, ठीक है। तो लेवल 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा हार्ड है ये वाला, ओके। तो हार्ड का मतलब देख लो, बस सिंपल सी बात देखो। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन ऐसे क्या ना, फिर यहाँ पे 2 टूटा, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल हो गया, तो पैरेलल का भी पैरेलल यहाँ पे, ठीक। ये दोनों पैरेलल साथ साथ दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, कितना आएगा इसका, जो भी इसका वैल्यू आएगा, ठीक। उसका देखो फिर दोनों जोड़ोगे, और फिर ये दोनों जोड़ोगे, फिर दोनों जो वैल्यू, फिर दोनों पैरेलल जोड़ दोगे। क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम में तुम क्या करो, फिगर बना के इसका नाम दे दीजिए। इसको R1 देना, ठीक है। इसको R2 देना, यहाँ पे R3 देना, ठीक है। इसको R4 मान लेना, ठीक है। इसको R5 मान लेना, ठीक है। अब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तुम देखो यहाँ पे जब इसे जा रहा है, यहाँ पे देखो फिगर है ना, यहाँ पे तो यहाँ एक लाइन गया, फिर यहाँ से 2 भाग में बढ़ गया, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन पैरेलल के अंदर भी एक पैरेलल दिया इतना छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पैरेलल का वैल्यू तुम निकाल दो, ये एक बन जाएगा ना। तो फिर तुम्हारा ये दोनों सीरीज हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे, फिर ये दोनों सीरीज इसको जोड़ दोगे, फिर दोनों पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल जोड़ दोगे, ठीक है। तो पहले ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखो क्या पता है, R2 हाँ सॉरी, हाँ पहले मैं RN है, RN निकल कर बताइए, R2 1/R2 प्लस 1 by R3 अच्छा, जो कि इसको R2 R3 मान इसलिए, ठीक है। आप देख 8 तो 1 1 by 8 हाँ 1/2 वैल्यू निकालेंगे 8 1 प्लस 4, ठीक है। तो आंसर आएगा 5/8, और इसका आंसर बताते क्या आ जाएगा 8/5। तो इसका वैल्यू कितना 8/5 आ गया। आप देखो, अब तुमको समझ में, आप तो बन गए, अब तुम्हारा ये वाला हो गया। लाओ क्वेश्चन कैसा बन गया बताओ, ये बन गया, ठीक है। कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक ऐसा गया यहाँ पे है ना, ये ठीक, ये तो इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ कितना 5 ओम, इसका 5 ओम दिया हुआ है, इसका 8/5 ऑन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका पहले ये क्या दिया हुआ है 5 3 ओम, ठीक है।
ये तुमको क्या दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है, ये कितना दिया बताए 4 ओम। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, उसका फिर दोनों पैरेलल जोड़ो, ये ना है जोड़ दो फटाफट, क्या दिक्कत है लाओ। तो इसका का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा बताए यहाँ पे 5 ओम और प्लस इसका कितना है बताए 8/5 ओम, ये ना आएगा यहाँ पे, ठीक है जोड़ दें यहाँ पे। तो 5 25 प्लस 8, ठीक है तो जोड़ने पाएगा तुम्हारा 33/5 ओम। इसका पूरा आगे 33/5। अब इसको भी जोड़ो, ठीक है यहाँ पे ई का R4 प्लस R5 एन करना है, ठीक है यहाँ पे। तो 3 ओम प्लस 4 ओम जोड़े कितना है बता 9 ओम आ गया ना। अब ये और ये पूरा दोनों पैरेलल में हो गया ना, फिर पैरेलल निकाल दो यहाँ पर, ठीक है। तो R 1/9 नेट करके, ठीक है तो 1/ क्या आएगा 33/5 प्लस 1/9, इसका वैल्यू निकाल दो, काम खत्म हो गया बस। इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक इससे निकला यहाँ पे, ठीक है और एक 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर सिंगल फिर 2 हो चला गया, ठीक है। तो पहले ये दोनों पहले तुम काम करना, पहले इसका टोटल निकालेगी कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 6, इस 4 और 6 का, इस 4 और 6 से क्या निकालोगे एक वैल्यू निकाल दोगे है ना। और उसका फिर इसको सबको एक साथ जोड़ दोगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू है पूरा का, इसका जो वैल्यू पूरा का, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ दोगे, ठीक है। इस हिसाब से लेवल 3 लेवल 3 में है और ये भी लेवल 3 में ही है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए छोड़ो उतना दबाने में। अच्छा हार्ड क्या है देखो, इसका वैल्यू निकालो पैरेलल करके, इसका वैल्यू निकालो पैरेलल करके, ठीक है। ये दोनों पहले सॉल्व करो, इसका भी पहले वैल्यू करना है, उसको तीनों जोड़ दो पहले, यही है। नहीं समझा रहे एक लाइन को पकड़ो, एक लाइन में ये है ना, इसका वैल्यू पहले निकाल दोगे, इसका वैल्यू तुम्हारा 1 आएगा, ठीक है क्योंकि 2 है 2 बाहर 2 1 आएगा इसका, ठीक है। इसका पहले जोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक लाइन हो गया, ये एक लाइन अब यहाँ से बटा, यहाँ अब पैरेलल हुआ है इस लाइन के एक्स वाई के पैरेलल कहाँ से हुआ यहाँ से, ठीक है। इसका तो इसका वैल्यू कितना निकाल दो, इसका दोनों वैल्यू निकाल दो, पहले जोड़ दोगे। इसका 6 आएगा ना, 6 8 का क्या निकाल दो पहले निकाल दोगे, आ गया। तो ये इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, तीनों फिर जोड़ दोगे, हो गया आंसर, समझे। चलिए सो बना देखा तब मान जाएंगे, तुम लोग जानते हो। इफ यू सॉल्व दिस देन यू आर ऑलरेडी लेवल और 10,000। लेकिन अभी इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन और बाकी है, इसमें आई निकालने का और भी, मतलब अभी तुमको इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा।